24 में नरेंद्र मोदी जी हताश बैठ गए हैं, इसीलिए सुनक को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सुनक नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचाएगा तो सिर्फ हमारा संविधान बचाएगा और बाबा साहब का बहुजन समाज के लोग बचाएगा। कोई अपर क्लास के घर में पैदा लिए होंगे सुनक। सुनक कोई दलित का बेटा नहीं है, सुनक कोई पिछड़ा का बेटा नहीं है, सुनक कोई आदिवासी का बेटा नहीं है। ये इसके बारे में भी पता लगा लीजिए। तो जो दवाई फायदा नहीं करे वो दवाई को बदल देना चाहिए। तो आज भी मैं कहता हूँ, जो हिंदू धर्म है आज तक हमको फायदा नहीं हुआ। भले ही आज सत्ता पर छल से बैठ गए हैं तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये रियल में जो कहते हैं मोदी जी कि ये खतरे में है, तो सही में खतरे में है। क्योंकि अब हम छोड़ करके जाने वाले हैं। अब कामर हम ढोने वाले नहीं हैं। ये लोग बाबा साहब के विरोधी शक्तियां हैं। बाबा साहब के विचारों को खत्म करने पर तुला है। बाबा साहब विचारों को मिटाना चाहता है। तो ये लोग बाबा साहब का दर्शन कैसे कराएंगे? बहुजन वो बहुजन नहीं है जिसको आप 25 किलो और 20 किलो चावल दे करके आप वोट ले लोगे, 25 किलो राशन दे करके उनकी अधिकार आप ले लोगे। तो मैं दावे के साथ आपको कह देना चाहता हूं, अब बदल गया है भारत। मोदी जी अब वो भारत नहीं है, अब ये नया भारत हो गया है। अब ये भारत अंबेडकर का भारत हो गया है। अब इस भारत में उम्मीद मत रखो। अगर उम्मीद रखते हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो। मोदी मीडिया बन गया है जो सूट बूट दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का जूता दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का कपड़ा दिखा रहा है। जब अफसोस की बात है उस सरकार के तलवे चाटने में बैठा है। संविधान हर्ट है, हृदय है, उससे अगर छेड़छाड़ हुआ तो आप इमरजेंसी एक्ट करार दिए हो। भारत में एक नया क्रांति का रास्ता अपना लेगा और जिसमें बच नहीं पाएगा मनुवादी। क्या कहेंगे? यूके के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आई एम प्राउड हिंदू, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, जो सुनक जी ने जो खासकर जो प्राउड किया है हिंदू धर्म पर किया है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है और पूरे दुनिया को पता है कि हिंदू धर्म में जो आज भूचाल मची है, हिंदू धर्म खतरे में है। तो नरेंद्र मोदी जी सुनक जी को यहाँ प्रायोजित तरीके से ये बुलवा रहे हैं कि हिंदू धर्म यहाँ खतरे में है। लेकिन जहाँ उन्हें सम्मान मिला है, जहाँ का वो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप पता लगा लीजिए कि उस कंट्री में हिंदुओं की संख्या कितनी है। अगर वो हिंदुओं पर प्राउड है, 1% हिंदू है। आप अगर पूछिए उनसे भी सवाल, सुनक जी से पूछ लीजिए कि अगर प्राउड आप हो रहा है आपको हिंदूज़म पर, तो आपको हिंदू धर्म फैल जाना चाहिए था। लंबे समय से यूके में रह रहे हैं लेकिन हिंदुओं की संख्या कितना बढ़ा पाए? तो इसका मतलब है कि सुनक जी हिंदू आइडियोलॉजी को मानते नहीं हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर, जो प्रधानमंत्री जी आज पूरे भारत में कह रहे हैं, आरएसएस बोल रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो ये सुनियोजित तरीके से कहवाया जा रहा है। अरे हिंदू धर्म को वो मानते हैं। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने नारियल फोड़ के द्वार पूजा की थी, तमाम चीज़ें की थी। आप मुझे बताओ, वो हिंदू धर्म को मानते, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे बताओ कि जो इतनी बड़ी कुर्सी पर जहां बैठ गए यूके में, लेकिन बताओ कि कितने लोगों को आज तक उन्होंने हिंदू बनाया। अगर हिंदू कंसेप्ट जिस पे वो प्राउड कर रहे हैं तो पूरे यूके को हिंदू हो जाना चाहिए था, जबकि हिंदुओं का 1% भी आबादी नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म एक छल है, एक धोखा है जिस पे प्राउड नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उस सुनक को पता नहीं है कि भारत अछूत हिंदू धर्म में जो खासकर जो कुछ जातियां हैं, बहुजन समाज की जातियां, जिनको अछूत करार दिया है, वो कैसे जी रहे हैं उन सुनक को कहाँ पता है? जनता गर्व कर रही है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर भारतीयता दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भारतीयता दिखा रहे हैं, मुझे उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हिंदू आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं सुनक जी, तो एक बार भारत के अछूतों की गलियों में चला जाना चाहिए। एक बार उनसे मिल लेना चाहिए जिनके पुरखों के लोगों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, तालाब से पानी पीने नहीं दिया, बहुसंख्यक 85% लोगों को शूद्र साबित कर दिया, शूद्र कर दिया, नीच कर दिया। जरा उसके बारे में एक बार उन्हें जानना चाहिए। जाके वो और उनकी पत्नी दोनों ने सड़कों पर जाके बच्चों से मिले हैं, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भारत सुनक का देश नहीं है। अब आप मुझे बता दो, भारत में अगर 140 करोड़ आबादी इस देश में हो गया है, तो अगर शूद्रों को हटा दो, बौद्धों को हटा दो, पारसियों को हटा दो, जैनों को हटा दो और अन्य सिखों को अगर हटा दो, अगर
तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में भी हिंदू आइडियोलॉजी को, हिंदू धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं। भले ही आज सत्ता पर छल से बैठ गए हैं, तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये रियल में जो कहते हैं मोदी जी कि ये खतरे में है, तो सही में खतरे में है, क्योंकि अब हम छोड़ करके जाने वाले हैं। अब कामर हम ढोने वाले नहीं हैं। हमारा समाज रास्ता अंबेडकरवाद की तरफ ले लिया है। हम टर्न हो गए अंबेडकरवाद की तरफ। हम बुद्ध और पुराना जो घर, हम कोई धर्मांतरण करने वाले नहीं हैं। ये बुद्धिज्म जो है हमारा पुराना घर है। ये हिंदुओं ने फंसा करके, ब्राह्मणों ने फंसा करके, मनुवादियों ने फंसा कर 85% लोग को रखा था। वो सारे लोग अंबेडकरवाद और संविधान की तरह चल दिए हैं। अब तो रियल में हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है। अब बचाओ, हिम्मत है तो बचाओ। अब सुनक को लेके आओ, या आप आरएसएस नरेंद्र मोदी जी जिसको लेकर के आओ, लेकिन अब हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म सब छोड़ने वाले हैं। हम शूद्र छोड़ने वाले हैं, ओबीसी छोड़ने वाले हैं, एसी छोड़ने वाले हैं, एसटी छोड़ने वाले हैं। आप बताओ, एसटी तो नहीं है, छोड़ दो। मोहन भागवत ने कहा है कि इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान जो है हिंदू ही है। मोहन भागवत के बाप का ये देश नहीं है। ये जो भारत देश है, ये भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का देश है। यहाँ हमारी आज़ादी है कि हमें हिंदू रहना है, कि सिख रहना है, कि पारसी रहना है, कि जय रहना है। इस देश के लोग तय करेंगे। और इस देश के 85% जब शूद्र हैं, जब मनुस्मृति बनाया और मनुस्मृति में 85% लोगों को अछूत करार दिया तेरे धर्म ने, ये कोई और ने नहीं, ये धर्म ने हमें अछूत करार दे दिया है। तो फिर हम कैसे आपके साथ हैं? हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हिंदुओं में हमारी गणना नहीं करे। हम हिंदू नहीं हैं। हम आज भी मैं कह रहा हूं, आप देखो, इसी बात के लिए तो अब सरकार के आंकड़ा में बौद्धों की संख्या जो बताई जाती है, सरकार के आंकड़ा में जो जैनियों का आंकड़ा बताया जाता है, पारसियों का आंकड़ा जो बताया जाता है, पंजाबी सिखों का जो आंकड़ा बताया जाता है, ये बहुत एक धोखा है। बहुसंख्यक हिंदुओं को बताने के लिए ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, साजिश है। इसलिए बिल्कुल मैं कह देना चाहता हूँ कि कोई बचा नहीं पाएगा हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म, यहाँ चंद लोग हमारी संस्कृति को मिटा करके जबरदस्ती, तलवार के नोक पर जबरदस्ती लोग को स्वीकार कराया था। हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी कुछ ही दिन में भारत बौद्धमय होगा। सम्राट अशोक का वापस आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का देश बनेगा, भगवान गौतम बुद्ध को सपनों का भारत बनेगा। हम पुनः अपने पुराने भारत में वापस करेंगे। अरे वो संविधान ही खत्म कर देंगे तब तक। अरे संविधान कैसे ही खत्म कर देंगे? संविधान इतनी कमजोर चीज नहीं है। भारत के 120 बदलने की मांग उठ रही है कि नहीं? नए संविधान की जरूरत हो गई है भारत के 120 करोड़ लोगों का आस्था है, विश्वास है। संविधान हार्ट है, हृदय है। उससे अगर छेड़छाड़ हुआ तो आप इमरजेंसी एक्ट करार दिए हो। भारत एक नया क्रांति का रास्ता अपना लेगा, और जिसमें बच नहीं पाएगा मनुवादी। मैं साफ साफ आपको कह देना चाह रहा हूँ, ये गलती नहीं करे। संविधान की तरफ छेड़ने का इशारा तुमने किया, उसका परिणाम कर्नाटक में आ गया है। संविधान की तरफ आंख उठाया, उसका परिणाम हिमाचल भी आया। और आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब सात विधानसभा का सीटों का परिणाम आया, जिसमें 6 राज्यों का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर गई, धूल चाट गई। ये संविधान के खिलाफ जाने का, संविधान के विरुद्ध साजिश करने का, ये सेंगोल लाने का ये नमूना है। और 24 में अपना हार स्वीकार कर ली है भाजपा। 24 में नरेंद्र मोदी जी हताश बैठ गए हैं, इसीलिए सुनक को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सुनक नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचाएगा तो सिर्फ हमारा संविधान बचाएगा और बाबा साहब का बहुजन समाज के लोग बचाएगा। लेकिन बहुजन समाज निर्णय ले लिया है कि अब हमें अपना सरकार बनाना है, अपने संविधान का सरकार बनाना है। जहां कितनी शर्म की बात है, यूके का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आई एम प्राउड हिंदू, लेकिन यहाँ के लोग जो है वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगा? हम पूछते हैं कि जो दवाई हमें सूट नहीं करता है, सुनक को फायदा किया होगा कहीं न कहीं से। सामंती और कोई अपर क्लास के घर में पैदा लिए होंगे सुनक कोई दलित का बेटा नहीं है, सुनक कोई पिछड़ा का बेटा नहीं है, सुनक कोई आदिवासी का बेटा नहीं है। ये इसके बारे में भी पता लगा लीजिए। तो जो दवाई फायदा नहीं करे वो दवाई को बदल देना चाहिए। तो आज भी मैं कहता हूँ, जो हिंदू धर्म है, आज तक हमको फायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या नहीं किया? कौन सी मंदिर में दान नहीं दिया? कौन सी मंदिरों में चढ़ावा नहीं चढ़ाया? कौन सी मन्नत नहीं माना? कौन से ब्राह्मण को पूजा नहीं किया? अगर हमको फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, हमारे घरों में आज भी चिराग नहीं जला, आज भी रोशनी हुई, आज भी हमारे यहाँ, आज भी देखो, एक तुम पत्रकार हो
जो हमारी सोसाइटी से हो, एक तुम पत्रकार हो जो बहुजन समाज के पत्रकार हो। आपका भी नाम दे दिया, आप भी मीडिया हो, लेकिन आपका नाम बहुजन मीडिया हो, आप शूद्र मीडिया हो। और एक मीडिया इस देश में है जो इसका एक अलग कैटेगरी है, जरा उनका चेहरा भी मिला लेना, उनका और अपना दोनों मिलाओगे तो मालूम पड़ेगा एक देश का है और एक देश का बाहर का है। तो लड़ाई बाहर और भीतर का है। आप मानते हैं सनातन जो है डेंगू मलेरिया की तरह खत्म होना चाहिए? सनातन डेंगू मलेरिया वो है जो सनातन धर्म को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने का काम किया है। मैं कहता हूं डेंगू मलेरिया नहीं, एड्स है। इसको हम एचआईवी भी कह सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारा जो सनातन धर्म है वही बुद्धन धर्म है, लेकिन उस पर कब्जा किया। लगातार एफआईआर हो रहे हैं, जिन्होंने कहा उन पर एफआईआर हो रहे हैं। कर दो आप एफआईआर। मैं तो आज भी मैं कहता हूं मेरा नाम लिख लो और एफआईआर पहले कर दो। तुम्हारे ऐसे देश में रहने से तो अच्छा है जेल में रहूं, लड़ाई में रहूं। आज भी हम लड़ाई में जाना चाहते हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं मैं इस भारत को स्वीकार नहीं करूंगा जो भारत नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी चला रहे हैं। सर G20 अभी जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ के जो मेहमान आए थे उनको जो है कि यात्रा करवाया गया राजघाट और गांधी जी के यहाँ, जो है कि उनके समाधि पर ले जाया गया था वहाँ पर उन लोगों को। और वहाँ पर जो है कि अम्बेडकर की मूर्ति ना देखने पर जो मेहमान लोग थे वो नरेंद्र मोदी से पूछ बैठे कि बाबा साहब की जो है कि मूर्ति कहाँ पर है। देखिए ये लोग बाबा साहब के विरोधी शक्तियां हैं। बाबा साहब के विचारों को ख़त्म करने पर तुला है, बाबा साहब विचारों को मिटाना चाहता है। तो ये लोग बाबा साहब का दर्शन कैसे कराएंगे? लेकिन बाबा साहब तो दुनिया का सूरज है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लेगा जो बाबा साहब को रोक पाएगा। आप जाओ, आप निकालो दुनिया की कोई भी देश में जाओगे, अगर उनके लाइब्रेरी में जाओगे या आप दुनिया की किसी भी देश में जाओगे, अगर कोई इंस्टीट्यूशन संस्था में जाओगे, अगर पहला कोई नाम आएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आएगा। पहली कोई तस्वीर दिखेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर दिखेगा। तो बाबा साहब क्या करेगा? और आप G20 में ये राजघाट का दर्शन करा रहे थे। हम तो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी राजघाट का आपने दर्शन कराया। अरे आपको तो भीख मांगने के लिए कम से कम जो आपने जो झोपड़पट्टियों को चूड़ा, जो झुग्गियों को तोड़ा, आपको तो उसे दिखाना चाहिए था। आपने झुग्गियों पर पर्दा लगा दिया, आपको तो उसको दिखाना चाहिए था कि हम ये भारत चलाते हैं, एक कनॉट पैलेस के पास भारत चलाते हैं, एक राजघाट के पास भारत चलाते हैं, और एक जो जहां आप कार्यक्रम कर रहे थे, जो उसके सामने में जो कुंज विहार है, कुंज विहार का एक भारत है जहां पर गंदगियों को छुपाने के लिए, जहां के बस्तियों में रहने वाले जिनकी माली हालत को छुपाने के लिए आपने पर्दा लगाया। हम तो कह रहे हैं अभी तक जो ये देश की हालात रही है, आज भी विश्व के करीब करीब देखो उसका ये भारत कर्जदार है। अगर दिखाना था तो आपको कुंज विहार को दिखाना था, अगर दिखाना था तो यहाँ को सलम को दिखाना था, अगर दिखाना था तो गरीबी रेखा से जीवन बसर करने वाले उन लोगों को दिखाना था, अगर दिखाना था इस देश में भिखारी की तरह जिंदगी जीने वालों उनको दिखाना था प्रधानमंत्री जी। पर आपने उसको नहीं दिखाया। आपने जो दिखाया वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी नहीं सिर्फ देख के गए हैं, भारत के सारे रिपोर्ट गए। और एक रिपोर्ट उसका भी नोट कर लो, जो पूर्व के राष्ट्रपति अमेरिका का बराक ओबामा जी ने कहा कि भारत के लोगों, भारत के मूल निवासी कमजोर वर्ग के लोगों, ये भारत को संभाल लेना। जो 10 साल के शासन में जो खासकर संघ परिवार और नरेंद्र मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं, ये देश का जो खासकर जो भाईचारा है ये खत्म होने वाला है। देश में मोहब्बत खत्म होने जा रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, देश के संविधान खतरे में पड़ने जा रहा है। इसलिए देशवासियों को इशारा किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता लगा लो आप। सर जिस थाली में मेहमानों को खाना खिलाएगा, 56 भोग लगाएगा, उसी थाली में जो कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ का उसमें चिन्ह बना है, उसी थाली में खिलाएगा। क्या अपमान नहीं है? ये अपमान कोई पहली बार नहीं कर रहे। ये अपमान जो अशोक चक्र जो हम शान से अपने तिरंगा में लहराते हैं, ये अशोक स्तंभ है जो हम भारत के पार्लियामेंट में भारत स्तंभ के रूप में दिखाते हैं, ये भारत की पहचान के रूप में जो अशोक चक्र और अशोक स्तंभ को दिखाते हैं, इसका अपमान कोई पहली बार नहीं। भारत में 2 देश और 2 व्यवस्था बनाया तो भारत में प्रधानमंत्री जी ने एक नया अलग लोकसभा भी बना दिया, एक पार्लियामेंट बनाया जहां पर अशोक स्तंभ अशोक चक्र की जगह पे सिंबल स्थापित करके बता दिया कि 2 तरह का भारत चलता है, 2 तरह के लोग भारत में रहते हैं। इसलिए कोई अपमान करना कोई नई बात नहीं है। आज भी यहाँ 85% जो बहुजन है आज भी अपमान का जिंदगी जीते आया है, लेकिन अब हम बिल्कुल वो जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं। हम 4 आज हाथ करना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। बहुजन आज तैयार है। आज हम जहाँ आए हैं एक कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, ज्योतिबा फूले का
24 सितंबर को 150 साल पूरा हो रहा है। सत्य शोधक, सत्य के शोध करके जो महापुरुष ने जो हमें मार्ग दिया है, जिस मार्ग को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनाया है, आज उस विचार के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अब बहुजन वो बहुजन नहीं है जिसको आप 25 किलो और 20 किलो चावल दे करके आप वोट ले लोगे, 25 किलो राशन दे करके उनकी अधिकार आप ले लोगे। तो मैं दावे के साथ आपको कह देना चाहता हूं, अब बदल गया है भारत। मोदी जी अब वो भारत नहीं है, अब ये नया भारत हो गया है। अब ये भारत अंबेडकर का भारत हो गया है। अब इस भारत में उम्मीद मत रखो, और अगर उम्मीद रखते हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आपको नमूना आया है, नमूना आया है। 7 सीटों में 5 सीट बुरी तरह से हारे हो, जमानत नहीं बची है। 3 राज्यों का नमूना आया है जहां औंधे मुंह समाप्त हो गए हो। भाजपा समाप्त होने वाली है और संविधान का देश बनने वाला 2024 में। आप बोल रहे हैं जिस तरह से उदय निधि को गला काटने पर इनाम रखा गया, उसी तरह आपको कहीं जुबान काटने पर इनाम न रख दिया जाए। कितने लोगों को काटोगे तुम? मुझे गला काट दो, मेरा जवान काट दो, मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस अम्बेडकर भारत में 2 ही वाद है, एक ब्राह्मणवाद है, एक अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ 15% लोग हैं, एक तरफ 85% लोग हैं। अरे अकेला राजेंद्र नहीं, 15 लाख लोगों को भी अगर जीवान काट दोगे, 15 लाख लोग को भी अगर सर कलम कर दोगे, तो भी अम्बेडकरवाद पराजित होने वाला नहीं है। समय आ रहा है, समय आ रहा है, ये बाबा साहब का देश बनने जा रहा है। चिंता करने की बात नहीं है। जब ये गोदी मीडिया का अंत होगा तो आप लोग को भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग को भी न्याय मिलेगा। आप भी ये देश सेवा कर रहे हैं। देश का हालात आज जो गोदी मीडिया में जो कुछ बैठे हैं, जो तथाकथित लोग हैं, उनको अवार्ड नहीं मिलेगा, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। आप बताओ आज के मीडिया क्या दिखा रहा है और आप क्या दिखा रहे हैं? आप गरीबी दिखा रहे हो, अस्पताल में दम कैसे मरीज तोड़ रहा है वो दिखा रहे हो, दवाई के बिना समाज कैसे लोग कैसे मर रहे हैं वो आप दिखा रहे हो, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है वो दिखा रहे हो। और एक देश में एक मीडिया ऐसा भी आया है जिसको गोदी मीडिया बन गया है, मोदी मीडिया बन गया है, जो सूट बूट दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का जूता दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का कपड़ा दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का कलम दिखा रहा है, प्रधानमंत्री का बटन दिखा रहा है। कितनी बड़ी दुख की बात है, जिसे सरकार के एक नाकामियों को जनता के बीच ले जाना चाहिए था। आज अफसोस की बात है उस सरकार के तलवे चाटने में बैठा है। मैं धन्यवाद देता हूं। गर्व करना आप लोग बहुजन मीडिया के नाम पर। सोशल मीडिया के लोगों, आपके बहादुरी से भारत बदल रहा है। आप लड़ोगे, आप मजबूती से टिके रहोगे, तभी हम 2024 में बदल पाएंगे, क्योंकि आप ही संदेश दे रहा हूं। जब खोलते हैं यूट्यूब, मुझे छाती ऊंचा हो जाता है। जब खोलता हूं यूट्यूब फेसबुक, तो आपका खबरें देखता हूं, गोदी मीडिया का लात मारते लोग रहते हैं और आपकी तारीफ होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के लोग आज जो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, हमारा जो समय आएगा तो आप ही असली मीडिया बनोगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।